की संख्या में जो छात्र हैं वो देखिए लामबंद होकर के यहाँ पर प्रदर्शन करते यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस के खिलाफ लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र लामबंद हो चुके हैं और पर है भवराव देवरस से गेट है और उसके सामने सैकड़ों की संख्या में जो छात्र हैं वो देखिए लामबंद होकर के यहाँ पर प्रदर्शन करते आंदोलन करते हुए यहाँ पर छात्र जो है মই যিমানটো গম পাইছো মানে তোমাৰ বেসিক্যালি হে ইকুইটি কমিশন বনাব এটা সব ইউনিভাৰ্সিটি কলেজত এটা সেল থাকিব যাত যদি তুমি জাতিগত যদি ভেদ ভাৱ বুলি কয় নে কাষ্ট বেস ডিসক্রিমিনেশন যদি ফেস কৰিছা ইউ ক্যান কমপ্লেইন देयर বেসিক্যালি হেতুৱে ইমানটোৱে আছিল তাত এননিমাস रिपोर्टिंग আছে কিবা আছে বাট ইয়াত কেলে প্रोटेस्ट কৰি আছে छात्र लामबंद हो चुके हैं फादरलेस और मेरी मौजूदगी लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पर है भवराव देवरस से गेट है और उसके सामने सैकड़ों की संख्या में जो छात्र हैं वो देखिए लामबंद होकर के यहाँ কোনবা চ্যাটত কৈ আছিল যে এটো কিবা योगिक हारुआ प्लान ने किबा এনেকুৱা টাইপ কৈ আছিল নেকি प्रदर्शन करते हुए आंदोलन करते हुए यहाँ पर छात्र जो है वो दिखाई दे रहे हैं और बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके हाथों में जो गजट है वो भी उनके हाथों में उनसे बातचीत भी करेंगे आप लोग आंदोलनरत हैं और बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं क्या मांगे हैं क्या कहेंगे भैया ओके ठीक है विश्वविद्यालय विचार का केंद्र है विश्वविद्यालय विमर्श का केंद्र है पूरे देश में जब ये एग्जाम्पल फिट करना होता है कि पूरे देश में कहीं भी जातीय दुर्भावना खत्म हो रही है तो ये एग्जाम्पल जाता है विश्वविद्यालयों से यानी मैंने अपने भाषण में एक बात रखी कि हमारे पास हमारे भाइयों का कंधा होता है हमारे आंसू पोंछने के लिए हमारे माँ बाप भी यहाँ पे नहीं आते हैं और उस एकता को तोड़ने का काम यूजीसी का नई गाइडलाइन कर रही है कैसे यहाँ पे ये भ्रामक गाइडलाइन है अगर आप इसको ठीक से पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो इन्होंने कमेटी के चयन की बात की है उस कमेटी के चयन में इन्होंने ये कहते ये लोग रहेंगे लेकिन ये भी कहीं नहीं लिखा कि सवर्ण कहीं नहीं लिखेंगे तो ये तो पूरी तरीके से दमनकारी जो ऊपर प्रशासन बैठा होगा उसके हाथ में है कि वो छात्रों के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रही है हमारे कहने का मतलब नाम क्या है मेरा नाम जतिन शुक्ला है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र नेता हूँ किसी संगठन से हैं नहीं हम लोग यहाँ তো কাষ্ট বেস ডিসক্রিমিনেশন যদি কাবাৰত হৈ আছে তো হে কাউন্সিলটো যোনে চেক কৰিব তাত এসটি এসসি ওবিসি তাতে থাকিব ন তাত জেনারেল কিয় থাকিব মানে মই বুজি পোৱা নাই दोस्तों रिसेंटली यूजीसी ने कुछ नए नियम लेकर आए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए हायर एजुकेशन के अंदर लेकिन इसको लेकर काफी बड़ा विवाद हो गया कुछ लोग इसके सपोर्ट में हैं कुछ इसके अगेंस्ट জেনারেল নহলে বাই চান্স বায়াসনেস দেখা যাব পাৰে বাই চান্স ফেক কেছত ফসাই দিব বুলি আচ্ছা ফেক কেছত ফসাই দিব বুলি এজিউম কৰি অলৰেডি মানে প্ৰটেষ্ট কৰি আছে ডেম বে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মানুহবিলাক বেয়া মানে সতৰ্ক হৈ গৈছে ৰুলছবোৰ মিছ হ'ব বুলি ভয় খাইছে মই জাষ্ট এবাৰ জানিব বিচাৰিছো মানে যে জেনাৰেল কাষ্টৰ মানুহৰ মানে জেনাৰেল ক্যাটেগৰী মানুহৰ লগত কাষ্ট বেস ডিসক্রিমিনেশন কিমান হৈছে আজিলৈকে কোৱা আছে নে স্ট্যাটিস্টিক্স আছে নে इसमें आप देख सकते हो खबर यूजीसी 2026 रेगुलेशंस टू एंश्योर इक्विटी एंड एंड कास्ट बायस इन हायर एजुकेशन तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि कौन से नए नियम है इस नए नियम के तहत हायर एजुकेशन के अंदर क्या क्या चीजें बदलने वाली हैं ताकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोका जा सके ये सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा पर नए नियम लाए गए और ये बाइंडिंग लीगल फ्रेमवर्क है मतलब ये कंपलसरी लागू होगा और इसका नाम है यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 तो इसके तहत यूजीसी चाहती है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं हायर एजुकेशन वाले वहां पर कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको हटाया जा सके और मैं आपको बता दूं इसके पहले जो नियम चलता था वो 2012 का था 2012 का यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशंस था इसको रिप्लेस करके 2026 वाले ये रेगुलेशंस के साथ कर दिया जाएगा पहले वाला क्या था 2012 में जो आया था वो एडवाइजरी था और अच्छे से एनफोर्स नहीं होता था तो सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं 2012 के जो रूल्स थे वो मॉरल एडवाइस थे कि ऐसा करना चाहिए ইমান বছৰ ধৰি যে কাষ্ট বেস ডিসক্রিমিনেশন হৈ আহি আছে এতিয়া হৈ আছে তেতিয়া তোমালোকৰ ফালৰ পৰা একো মাত মানে তেতিয়া নো ওয়ান ওয়াজ স্ট্যান্ডিং আপ যে নাই নাই আমি এটো বস্তু ঠিক কৰিব লাগে কিবা কৰিব লাগে সডনলি ও নাজানো ভাই মই ৰবা চাই লওঁ बेटर होगा लेकिन 2026 वाला ये जो नया नियम लाया गया है ये एनफोर्सेबल लॉ है मतलब इसमें पेनल्टीज की भी बात कही गई है अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि इसको जरूरत क्या है लाने की देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारे संविधान के अंदर कुछ चीजें गारंटी दी गई हैं जैसे आर्टिकल 14 15 17 यहां पर हायर एजुकेशन कैंपसेस पे ये चीजों का उल्लंघन हो रहा था ऐसा कई लोगों का मानना है जैसे सोशल आइसोलेशन होता था जो एससी एसटी ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं बायस्ड ग्रेडिंग होता था सुपरविजन होता था गलत तरीके से हॉस्टल सेग्रीगेशन कई बार देखने को मिलता था हॉस्टल सेग्रीगेशन तो फैक्ट है भाई तो मेंटरशिप डिनाई हो जाती थी अगर आप पर्टिकुलर कास्ट से आते हो यहाँ पर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज कई लोगों के पास नहीं थी तो कई सारे जो इंस्टीट्यूशनल इंक्वायरीज थे उसमें ये पता चला कि डिस्क्रिमिनेशन काफी অসম এনিউ প্ৰটেষ্ট দেখা নাই বাহিৰত হে অসমত চাও অসমত কিবা হয় দে आर्ग्यू वाई रिजर्वेशन फॉर कॉलेज सटल तरीके से होता था इनफॉर्मल तरीके सिस्टमिक तरीके से होता था मतलब यहाँ पर जो पहले के रूल्स बनाए गए थे वो रूल्स इसको रोक नहीं पा रहे थे इनफैक्ट अगर आप देखोगे यूजीसी का खुद का डेटा कहता है कि पिछले 5 वर्षों में 118% তো এইটো এগেইনষ্টত প্ৰটেষ্ট কৰিছে কোনবাই নহয় ইমান যে এতিয়া যে মানুহে হাল্লা কৰি আছে 118% ৰাইজ ইন কাষ্ট বেস বায়াস ইন ভাৰ্চিটিজ সিন্স 2019 যে হৈ আছে এইটো কথা লৈ কিনে কোনবাই প্ৰটেষ্ট কৰি আছিল এতিয়ালৈকে এই যে যোনে কৈ আছে যে সৱৰ্ণ জাত মানে জেনাৰেল কাষ্টৰ হেতি प्रोटेस्ट কৰি আছিল এটো বিষয় যে নাই हमारे भाइयों के साथ भाइयों बहनों के साथ बुरा हो रहा है इसके लिए कुछ करेंगे एटू प्रोटेस्ट হৈছিলে কবাত এনে উৰিছো মই राइज हुआ है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन यहां पर मैं आपको कुछ आंकड़ा दिखाता हूं 2019 20 से लेकर 2023 তে লোৱাৰ কাষ্টৰ মানে সমৰ্থনত তুমি যদি কথা কৈ দিয়া তেনে তুমি আপাৰ কাষ্টৰ বিৰোধী হৈ যোৱা আৰু নহয় এক সেকেন্ড
কি হৈছে মানুহে কৈছে যে কাষ্ট বেছ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন নহয়, কাষ্টৰ মানে একো প্ৰব্লেম নহয়, তাৰপৰা যেতিয়া লোৱাৰ কাষ্টৰ সমৰ্থন কৰি দিছে তেতিয়া কৈছে নাই আপাৰ কাষ্ট আৰ অফেণ্ডেড। তো এই লাইনটো কোনে আনি আছে ইয়াত কাষ্টৰ? আকৌ এটা কথা মন কৰিলা, এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে একো কৰিব নোৱাৰিব, আগতে কৰিলেও একো পানিছমেণ্ট নাছিল, এতিয়া পানিছমেণ্ট আছে সেইকাৰণে কৰিছে। মানে মই যদি কৈছো তুমি আৰু মই যদি আজি কলেজ গৈ আছো হা, আমি ST SC OBC যিয়ে নহওক কিয়, ST SC তো মইতো এনেকে চাওঁ যে তুমি কাৰো মানে অবভিয়াছলি এইটো কমন চেঞ্চ হয়, কাৰো লগতে একো তুমি বেয়া কৰিব নালাগে, ঠিক আছে বহুত জেগাত হৈ আছে মানিছো, চব মোৰ লেন্সৰ থ্ৰু দিয়ে পৃথিৱীখন নচলে মানিছো। এতিয়া মই যদি আজি চবৰ লগত ভালকে বিহেভ কৰি আছো, চবৰ লগত ভালকে আছো, মোক আহি কোনোবাই দম দিছে, ঠিক আছে মই কৈছো যে নালাগো ভাই বা কিবা খঙত কৰি দিছো আলবাল, ঠিক আছে। ইফ আই এম ইন দ্য ৰাইট, why do I have a problem with a law বা with a set of rules which protecting the marginalized মানে क्यों? के बीच में आप देख सकते हो 2019-20 में 173 कंप्लेंट से उसके बाद ये लगातार बढ़ता गया 182, 186, 241 और 2023-24 का डेटा कहता है 378 कंप्लेंट। मतलब 2019-20 में 173 था ये और उसके बाद ये बढ़कर 378 हो गया। मतलब 118% राइज हुआ है जो अगर हम कंप्लेंट्स की बात करें। और यहाँ पर ये भी दिखाया जाता है कि पिछले 5 वर्ष Complaints বিলাক solve क्यों নহয় তাৰ statistics আছে নে? में 1160 कंप्लेंट्स हुए हैं टोटल। और ये कहाँ से आए हैं? 704 यूनिवर्सिटीज एंड 704 universities and 1553 colleges. So ইয়াত দুটা হ'ব পাৰে বস্তু, either the problem is real, সঁচাকে কাষ্ট বেছ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন হৈ আছে, বা ছেকেণ্ড এটা হ'ব পাৰে যে চব ST SC মানুহবিলাকে মিলি কিনে এটা কাল্ট বনাই লৈছে, সিহঁতি হোৱাটছএপত ৰাতি ৰাতি কথা পাতে যে আমি ফলছ কমপ্লেইন ফাইল কৰিম জেনেৰেল মানুহখিনি এগেইনষ্টত, যাতে মানে আমি সিহঁতক দিগদাৰ দিব পাৰোঁ। কোনটো হৈছে মোক এবাৰ জনাবা, এনে সুধিছোঁ। 553 कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया से ये डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला है और इसी की वजह से जुडिशियल इंटरवेंशन भी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बार बार यूजीसी को क्रिटिसाइज किया है कि यहाँ पर आपका जो ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम है काफी कमजोर है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए वाइस चांसलर्स की, प्रिंसिपल्स की, एकाउंटेबिलिटी तो কোনো सेटरो কতো নাই ইন্ডিয়াত বাট হ'ব है यहाँ पर जो स्टूडेंट्स के सुसाइड्स हो रहे हैं आप उसको रोक नहीं पा रहे हो। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था यूजीसी को कि आप और ज्यादा सख्त एनफोर्सेबल रेगुलेशंस लेकर आए और इसी के तहत ये 2026 का फ्रेमवर्क लाया गया है। अच्छा यहाँ पर एक और सवाल है कि 2000 जो फ्रेमवर्क था वो क्यों फेल हो गया? देखो पहले वाला जो सिस्टम था उसमें क्लियर पेनल्टीज नहीं लिखी हुई थी। यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस So there are no penalties মানে here in a country like India if there are no penalties people will keep doing the crime মানে makes sense हैं वो कंप्लेंट्स को डिले कर देते थे, सप्रेस कर देते थे। इक्विटी का जो डेफिनेशन होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन हम किसको बोलेंगे एग्जैक्टली, वो चीजें डिफाइन नहीं थी। तो कंप्लायंस सिर्फ पेपर पर था लेकिन एक्चुअल में जो डिस्क्रिमिनेशन है प्रैक्टिस में वो चलते आ रहा था। अब क्वेश्चन ये है कि 2026 वाला जो रेगुलेशन आया इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट गोल्स देखने को मिलेंगे। एक तो सबसे पहला है प्रिवेंशन, मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन है वो होने से पहले ही रोक दे, हाँ। पहले ही यहाँ पर रुक जाए ये कोशिश की जा रही है। दूसरा है प्रोटेक्शन, अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो सेफ्टी, डिग्निटी और जो सपोर्ट मिलना चाहिए विक्टिम को वो प्रोवाइड किया जाए और साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। मतलब जो लीडरशिप है, जो लीडर है इस इंस्टीट्यूशन का उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। तो ये एक बड़ा शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। मतलब रिएक्टिव ग्रीवियंस हैंडलिंग से अब प्रोएक्टिव इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की तरफ गुड भाई प्रॉब्लम होৱাৰ আগতে যদি সলভ কৰিবলৈ বিচাৰিছে তো ভাল কথা। यहाँ पर जाना चाह रहे हैं। अच्छा यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि कौन कौन इसके अंदर कवर होता है? अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो देश में जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेजेस हो गए, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूशंस जो कि यूजीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज की जाते हैं। मतलब यहाँ पर माइनॉरिटी या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को एग्जेम्प्ट नहीं किया गया। देश में जितने भी हायर इंस्टीट्यूशंस हैं सभी इसके अंदर कवर हो जाते हैं। अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें, कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे अंडर ग्रेजुएट, नॉन टीचिंग स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटर, वार्डन, सभी कोई कॉन्ट्रैक्ट মজা নন টিচিং স্টাফতো হ'ব পাৰে, টিচিং স্টাফ ঠিক আছে, স্টুডেন্টছৰ মাজতো হ'ব পাৰে, ঠিক আছে মানিছো। एम्प्लॉय हो, टेम्पररी एम्प्लॉय, अगर आप एकेडमिक इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं तो आप इस रेगुलेशंस के अंडर में आते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि ये जो रेगुलेशन है वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन कैसे करता है? मतलब कि आप किस चीज को बोलोगे कि हाँ ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ है? तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिफाइन की गई हैं, मतलब लिखी हुई हैं क्लियरली। सबसे पहला डिफरेंशियल ट्रीटमेंट अगर कास्ट आइडेंटिटी। আৰু ইয়াত বহুত মানুহে আৰ্গিউ কৰিব যে এই যে প্ৰপ'জেলৰ এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে তো, যে কোনোবা এজনী আপাৰ কাষ্ট ছোৱালীক গৈ লোৱাৰ কাষ্টে প্ৰপ'জ কৰি দিলে, তাৰপৰা ছোৱালীজনীয়ে ৰিজেক্ট কৰি দিলে, তাৰপৰা লোৱাৰ কাষ্টৰ ল'ৰাটোৱে ক'লে যে মই তোক দেখাই আছো মই কি কৰিব পাৰোঁ। সি যদি সেই কমপ্লেইনটো লৈ গৈ কিনে এনেকুৱা এটা বডিটো যায়, তাতো থাপৰে মাৰিব তাক। আৰু সি যদি ডাইৰেক্ট কলেজতো যদি কমপ্লেইন কৰে তাতো তাক থাপৰে মাৰিব, মানে যে এনেকুৱা ফাল্টু কথা এটা লৈ যদি তই আহিছ মানে। কাৰণ এনেকুৱাটো নহয় ন, সি কমপ্লেইন কৰাৰ লগে লগে যে ঠিক আছে তই কৰিলি, আমি চকু মুদি কিনে আমি ঠিক আছে একো নাচাওঁ, কি ফেক্ট আছিলে কি নাই একো আমি ৰিচাৰ্চ নকৰোঁ, ডাইৰেক্ট মানে তয়ে সঁচা জেনেৰেলজনীয়ে মিছা, তেনেকেতো কাম নকৰে ন ভাই। ৱাই ব্ৰ' হি কেন লাই, হি উইল লাই, ঠিক আছে হি উইল লাই, মিছা কথা ক'লে কিবা ক'লে, বাট দেন তাৰপিছত তাত এটা ইনভেষ্টিগেশ্যনটো হ'ব ন, নেকি তাকে ডাইৰেক্ट কৈ দিলে কাৰণে সঁচা বুলি মানি ল'ব নেকি? के ऊपर होता है कि अगर ग्रुप ऑफ पीपल है उसमें से एक कुछ लोग हैं पर्टिकुलर कास्ट से, उनके साथ अलग तरीके का व्यवहार हो रहा है या फिर सोशल एक्सक्लूजन हो रहा है, ह्यूमिलिएशन हो रहा है, एकेडमिक बायस है, अगर पेपर चेक करने में किसी स्टूडेंट्स को ज्यादा मार्क्स दिए जा रहे हैं, किसी को कम दिए जा रहे हैं क्योंकि उसका कास्ट अलग है, फिर इसके अलावा हॉस्टल का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हाउसिंग उसको नहीं दिया जा रहा। आई थिंक प्रॉब्लम इज मिसयूज হোৱাটো এটা জেনেৰেল বিলাকৰ লাৰ্জেষ্ট ফিয়াৰ। চবটো কিয় নহয়, গিল্টি ষ্টিল প্ৰুভেন ইন'চেণ্ট, গিল্টি টিল প্ৰুভেন ইন'চেণ্ট বুলি কৈছে, বাট দেন ইজন্ট দ্যাট হাউ ইণ্ডিয়ান ল চিষ্টেম ৱৰ্কছ মানে ভাই? ইউ আৰ অলৰেডি কল্ড এ ক্ৰিমিনেল, মানে তোমাৰ ওপৰত কেছ লগা লগে লগে তুমি ক্ৰিমিনেলে বনি গ'লা মানে, আনলেছ হেৰ
প্ৰুভ কৰিলে যে তুমি নহয়, সেইটো এটা চলি আহিছে ন। চ' দিছ ইজ বেচিকলি হোৱাটছ হেপেনিং, মানে গোটেই ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ প্ৰব্লেম মই দেখি পাইছো এতিয়া, মই গম পাইছো যে হাউ উইল ইউ প্ৰুভ যে একাডেমিক বায়াছ কৰিছে, কেনেকৈ কৰিছে, চাওঁ ৰবা চাই লওঁ কি কৈছে বা। अपॉर्चुनिटीज का हॉस्टाइल एकेडमिक एनवायरनमेंट है, तो ये सारी चीजों को बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन कहा जाएगा। Implementation can have repercussions. অকল জেনাৰেল এক্সক্লুডেড কিয়? কাষ্টিজম ভায়োলেন্স বাই মবছ কেন বি এগেইনষ্ট দেম। অকল জেনাৰেল এক্সক্লুডেড কিয়? বিকজ হিষ্টৰিকেলি জেনাৰেলৰ এগেইনষ্টত কাষ্ট বেছ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন আজিলৈকে হোৱা নাই, আৰু সেইকাৰণে জেনাৰেল এক্সক্লুডেড হয় ভাই। ইটছ এজ চিম্পল এজ দেট। और यहाँ पर 3 कम्युनिटीज এতিয়া কমিটিজ কেনেকৈ কাম কৰে, মই সেইটো চাব মন আছে। ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনতে প্ৰব্লেম হ'ব মোষ্টলি, আৰু বায়াছনেছৰ কথাটো চাওঁ ৰবা কি কৈ আছে। स्पेसिफिकली लिखा हुआ है इसमें SC ST और OBC। OBC इस बार एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है, जो कि पहले वाले फ्रेमवर्क के अंदर में नहीं ठीक है। है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो नया मैकेनिज्म आया है, इसमें क्या क्या चीजें मैंडेटरी की गई हैं। Okay. सबसे पहला तो हर एक इंस्टीट्यूशन को EOC बनाना होगा, एस्टैब्लिश करना होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। इसका मेन काम क्या होगा, ये एक मेन बॉडी होगा इक्विटी के लिए, मतलब कॉलेज के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर इक्विटी मेंटेन रहे। यहाँ पर एकेडमिक, सोशल, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाएगा इसके तहत। यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन के कंप्लेंट्स এইবিলাক কোনে কৈ, মানে হু আৰ দ্য পিপল মানে এছাইনড ফৰ দ্য EOC? তাৰে অলৰেডি এক্সিষ্টিং টিচাৰ্ছ নে কিবা বেলেগকে এটা ট্ৰেইন কৰা হৈছে? মানে হাউ ডু উই ন' যে দে আৰ নট বায়াছড? মানে দিছ ইজ এ গুড কুৱেশ্যন। কিন্তু মেইন লটো এনেকুৱা লাগিছে ডাইৰেক্টলি জেনেৰেল ষ্টুডেণ্টছক টাৰ্গেট কৰি আছে। কোনো কাকো টাৰ্গেট কৰা নাই ভাই, কোনো কাকো টাৰ্গেট কৰা নাই। ইয়াত একো টাৰ্গেটৰ কথা অহা নাই, আৰু এতিয়ালৈকে হ'বতো দিয়া বস্তুটো একো হোৱাই নাই ভাই। মিছ ইউজ যদি হৈছেও, তেতিয়া ডেটা ক'ত আছে ন? উইদাউট ডেটা, উইদাউট এনিথিং মানুহে প্ৰটেষ্ট কৰি আছে, জ্বলাই আছে, মূৰ্তি হাই কিবা কিবি কৰি আছে। আৰু ডিছক্ৰিমিনেশ্যন যদি হ'ব আছে, সেইটো হ'বই, মানে সেইটো সঁচা কথা। 99.84% ফেক কেছেছ, ফেক কেছেছ। বাট দেন তাৰপিছত ফেক কেছ হোৱাৰ পিছত কিমান মানুহক একচুৱেলি পানিছ কৰা হৈছে, আৰু সিহঁতৰ এগেইনষ্টত কি একশ্যন লৈছে? ইয়াত সেইটো লিখা আছেনে? ফেক কেছেছ যদি কৰে, তুমি যদি PM হ'লা হয় কি ষ্টেপ ল'লা হয়? মই প্ৰাইভেট জেট ল'লো হয়, মই গুচি গ'লো হয়, বাহাৰ মাজত কোকোনাট ৱাটাৰ খাই বহি থাকিলো হয় ভাই। Why can't we change the system? हैं, उसको रिसीव करना, Okay, track रबा। करना, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चलाना, ये सारी चीजें इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर के द्वारा की जाएंगी। और ठीक मान है लीजिए सर। कोई बहुत छोटा कॉलेज है, तो ऑब्वियस सी बात है वो EOC नहीं बना पाएगा, तो उसको अपना जो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है उसके साथ टाई अप करना होगा कि Makes वहां sense. पर कंप्लेन कर सकते हैं बच्चे। और इसके अंडर में एक कमिटी आएगा, मतलब ये जो मैंने आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बताया, इसके अंडर में एक कमिटी होगी, वो कोर ग्रीवियंस हैंडलिंग कमिटी होगी। किसी को भी कोई भी कंप्लेन है वो इस कमिटी के पास दर्ज करा सकता है। और इसके अंदर कौन कौन होगा, इसमें बेसिकली डाइवर्सिटी रखा गया। SC ST OBC का रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इस कमिटी में, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव होंगे, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज होंगे। Oh damn. In a way to stop discrimination, তাহাঁতি গোটেই ডিছক্ৰিমিনেশ্যনৰ মানে এনেকৈ উল্টাই দিলে, মানে যে এতিয়া ইহঁতৰ এগেইনষ্টত ডিছক্ৰিমিনেশ্যন আছে, লয় এতিয়া জেনেৰেল এগেইনষ্ট আমি ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰোঁ নেকি? মানুহখিনি কোন হ'ব? মানে হাউ ডু ইউ এছাইন দ্য পিপল ৱৰ্কিং ফৰ দ্য EOC? মানে 24/7 इक्विटी हेल्पलाइन बनाई जाएगी। मतलब अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डिस्ट्रेस है, দিছ হেল্পলাইন নাম্বাৰ উইল বি most of the time to হেল্পলাইন নাম্বাৰটো বন্ধ হৈ থাকিব, মই যিমান জানো আৰু এতিয়ালৈকে। प्रॉब्लम से गुजर रहा है, वो इस पे कॉल कर सकता है और वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। इमीडिएट गाइडेंस और सपोर्ट दिया जाएगा। फॉर्मल कंप्लेंट का मैकेनिज्म का एक प्रकार পেপাৰত শুনিবলৈ বহুত ভাল লাগে এই বস্তুবিলাক। 24/7 equity helpline বোলে, বাপ ৰে বাপ। से गेटवे आप कह सकते हैं। मतलब इसमें बेसिकली कोशिश ये की गई है कि जब प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है ফালে কি হ'ব আচ্ছা 24/7 equity helpline টো কাম কৰিবনে নেকি? बच्चा, तो बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा होता है, तो उसको एक सपोर्ट देने के लिए किया गया है। फिर इसके अलावा मान लो अगर उसने कमिटी के पास कंप्लेंट दर्ज किया, कोई चीजें उसके सामने नहीं आई, और यहाँ पर 30 डेज के अंदर अंदर आप समझिए कि कोई 30 कंप्लेंट days। जो है अगर उसको डिससेटिस्फाइड लगता है पर्सन को कि उसका रेजोल्यूशन नहीं हुआ है, तो 30 दिन के अंदर वो अपील कर सकता है ombudsman के पास। और ombudsman का भी टाइम बाउंड में ही डिसीजन लेना होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर कंप्लेंट्स वगैरह सप्रेस नहीं किए जा सकेंगे। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसका रेजोल्यूशन निकलना जरूर। 30 ডে ভিতৰত ৰেজলিউশ্যন ওলাবই লাগিব যে সঁচা মিছা ভুল বেয়া ওলাবই লাগিব বুলি কৈছে। ओके। अब क्वेश्चन ये है कि इसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर चीजें तो काफी सारी चीजें बोली गई हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या इंप्लीमेंट हो पाएगा कि नहीं? तो यहाँ पर जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो वाइस चांसलर हो, प्रिंसिपल हो, उनके ऊपर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उनको মানে আই ডোন্ট সি হাউ দ্য VC অৰ প্ৰিন্সিপাল ইজ, তাহাঁতি এই কামটো পাৰিবনে কৰিবলৈ? মানে আৰ দে ৱেল ইকুইপড, ৱেল নলেজেবল এবাউট দিছ? মানে আৰু তাহাঁতৰ ওপৰত আকৌ এটা প্ৰেছাৰ এইটো কিয় দিয়া হৈছে? মই বুজি পোৱা নাই এইটো বস্তু। पीरियडिक Act रिपोर्ट মানে सबमिट কি हो रहे হয় हैं कि কি नहीं, এইটো? इक्विटी कमिटी के रिकमेंडेशन Rules basically। काम किया जा रहा है कि नहीं, तो इसकी वजह से जो कल्चर है ना, नो वन इज अकाउंटेबल, वो खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर एक प्रकार से अकाउंटेबिलिटी जो है वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के ऊपर फिक्स हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन इसको सही से फिक्स नहीं करता है, इसको कंप्लाई नहीं करता है, तो उस केस में यूजीसी के पास काफी सारी पावर दी गई है कि वो बहुत सारे पेनल्टीज लगा सकते हैं, जैसे कि यूजीसी फंडिंग स्कीम से विड्रॉ करा सकते हैं उस ओ इंस्टीट्यूशन डैम, को, या फिर हार्ड रूल, মানে হার্ড रूल হয় ভাই এইবিলাক। जो न्यू कोर्सेज जो लॉन्च करने वाले हैं उसके ऊपर बैन लगा सकते हैं। उसके ऊपर अलावा जो ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन है उसको सस्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर जो डी रिकॉग्निशन है वो किया जा सकता है यूजीसी के द्वारा। मतलब मल्टीपल पेनल्टीज की इसके अंदर बात कही गई है, और बताया जा रहा है कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनफोर्समेंट पावर अभी तक यूजीसी को दिया गया है। काफी सारे पावर यहाँ पर यूजीसी को मिल चुके हैं, और पूरे देश भर के अंदर यहाँ पर ओवरसाइट रखने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए यूजीसी जो है वो कंडक्ट करेगी ऑडिट्स और इंस्पेक्शन पूरे देश भर के अलग अलग इंस्टीट्यूशन के। Obviously। इंस्टीट्यूशन को उठा लेगी, देखेगी क्या वहाँ पर सही से हो रहा है कि नहीं। इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर कंप्लायंस डेटा सबमिट करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पर। नेशनल लेवल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की वजह से जो इंप्लीमेंटेशन है वो अच्छे से ट्रैक बालूर न होए। अच्छा, लास्ट में अब इसको लेकर डिबेट क्या हो रहा है, क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है? देखो जो सपोर्टर्स हैं Okay। उनका आर्गुमेंट है कि हाँ कैंपसेस में सोशल न्यूट्रल चीजें नहीं हो रही थी, यहाँ पर स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, और इसके लिए हमें আই বিলিভ ন এইটোৰ কাৰণে কি হ'ব লাগে, যিবিলাক বস্তু ইয়াততো এইটো নকলে দেখো, পেনাল্টিজ ফৰ ফলছ কেছেছ ৱেৰ ৰিমুভ
Why penalties for false cases were removed? Why? This is a big no-no, man. This is a big no-no. Administrative burden on institutions, I agree. Hetu agree korim. Institutions or mane existing staff or ba faculty to eto kaam nohoy je tahati ebilak sai thakok. Yakane thodi belek committee banaiso ne actually manhok train koriso. Hetu to hosa kotha. Bureaucratization, fair argument. Sao roba. Blends to mane enake moi general hoy, moi ST hoy, SC hoy enake nasai kine. Ai sao je what is good, what is bad enake sao roba. All of this is, by the way, the general feeling in those upper caste circles, but no media or personal view of mine. All unreserved will now support a new party under Yogi Ji now. Unreserved jobs are azikali hardly 10% jobs by general se ki karo. Only remove bro, see the discrimination against us. And people are believing Shah feels Yogi is a threat to his probable point of PM in future, so they can feel easy once a flip UP politics. Mostly discrimination against us. Mostly तुम्हार यूपी ते प्रोटेस्ट होइছে ন ইয়াৰ কাৰণে सॉल्यूशंस की जरूरत थी और अकाउंटेबिलिटी काफी लंबे समय से ओवरड्यू था। I believe যোনে সাপোৰ্টো কৰি আছে ন this rule set, মানে I am all in for the idea of this, but then there are a lot of flaws. বহুত বস্তু এনেকুৱা আছে যে তোমালোকে ঠিকে কৈছা যে it can be used against, মানে এটা মানে শাস্তি বুলিও নহয়, কি বুলি কয়, it can trouble you, মানে তুমি দিগদাৰ দিব পাৰিবা মানুহক। तो कहीं ना कहीं वो इसका स्वागत कर रहे हैं ये जो आया है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर कई सारे তো সেইকাৰণে সাপোৰ্টাৰ্स বিলাকেও ইয়াত বহি মেলি I don't see the need for মানে কিবা তোমাৰ যেনেকে যি ধৰণৰ প্ৰটেষ্ট হৈ আছে, জ্বলাই দিছে পাব্লিক প্ৰপাৰ্টিত কিবা, মানে তাৰপিছত PMৰে হৈ গ'ল, কিবা হৈ গ'ল, কলা পেইণ্ট ঢালি আছে, কিবা কিবি, মানে I believe এটা ডিছকাশ্যন হোৱাটো বেছি ভাল, মানে এনেকে ৰকস কৰাতকে, মানে কি बीजेपी को वोट नहीं देंगे, किबा नहीं देंगे, पार्टी तोड़ देंगे, पीटने लग जाएंगे, এনেকুৱা বহুত কথা ওলাইছে যে কাবাক মাৰিব ধৰিম আমি, যিমানে বিজেপি সাপোৰ্টাৰ দেখুৱাই তাক পিটিম, এনেকুৱা টাইপৰ কথা I don't think that's how you protest anything in this country, man. But then जो जिनका कहना है कि इसकी वजह से ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो जाएगा, कई बार जानबूझकर गलत कंप्लेंट्स डाले जाएंगे और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको जानबूझकर प्रताड़ना की जाएगी, उनके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बढ़ जाएगा इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। तो देखो अल्टीमेटली मामला not really তুমি যদি মানে কাবাৰ ওপৰত কেছ দিব পাৰে, ঠিক আছে, মানিছো, there is a ঠিক আছে এৰৰ মানে কি বুলি কয়, ৰেট অফ এৰৰ আছে, তাত আছে, but then সকলোৰ এগেইনষ্টত নহয় না প্ৰব্লেমটো। মই গৈ আছো স্কুল কলেজ গৈ আছো, কোনোবা গৈ আছে, আমি ঠিকে পঢ়ি মেলি মস্তি কৰি আহি গৈছো, আমাৰ ওপৰত একো নহয় ন। সো আই ডোন্ট নো দ্য ফিয়াৰ ইজ মানে ইজ ইট डीप रूटेड, इज इट बेस्ड ऑफ एक्सपीरियंस, आई डोंट नो भाई। इंप्लीमेंटेशन पर आता है कि क्या सही तरीके से चीजें ओबीसी वोट्सर करने हो रही है कि नहीं। अगर मान लो कोई पर्सन है, फंडामेंटल आइडिया इज ग्रेट, द बट बहुत बेसी लूप होल्स আছে। इफ दे वांट अ बॉडी टू सेफगार्ड कास्टेज वायलेंस, द व्हाई सेल इट एज अ प्रो लोअर कास्ट बट नो प्रो ह्यूमन राइट। प्रो लोअर कास्ट इज जस्ट टू गिव यू द इवन प्लेइंग ग्राउंड, মানে आई डोंट थिंक यू स्टिल गेट इट, মানে লোअर कास्टर एगेंस्टতে कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मोस्टली হৈ আহিছে ন হিষ্টৰিকली, তো সেইকাৰণে ইভেন গ্ৰাউণ্ড এটা দিবলৈ হৈছে। সেইটো ঠিক আছে বাৰু, সেইটো বাদ দিয়া ৰবা। एसटी ओबीसी कम्युनिटी से अगर वो कंप्लेन कर रहा है, अगर उसमें कंप्लेन में सच्चाई है, तो क्या सही तरीके से उसकी जांच हो रही है कि नहीं। अगर मान लो फॉल्स कंप्लेन है, ठीक है, तो भी सही तरीके से जांच होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पर जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। तो काफी कुछ है, वो डिपेंड करेगा अल्टीमेटली इंप्लीमेंटेशन के ऊपर। बट आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको इंप्लीमेंटेशन के ऊपर काफी डिपेंड करेगा। मैं हेतु কৈছো ন भाई, नॉट इवन इंप्लीमेंटेड येट, समझ में आ गया होगा हमारे सब डेटाও নাই। नया रूल है, ये क्यों इतनी चर्चा हो रही थी इसको लेकर, और एक बड़ा गेम चेंजर बताया जा रहा है इसको। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, हमारे देश में इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर जो আর ইয়াত ক'বাত লিখা হৈছে নেকি যদি মানে এসটি হক এসসি হক তাহলে যদি কমপ্লেইন কৰে যে ওবিসি এটাই মোৰ এগেইনষ্টত ডিসক্ৰিমিনেশ্যন কৰিছে, তেতিয়া আমি সেই কেছটো নলম, এনেকৈ তো ক'তো লিখা নাই চাগে। আই বিলিভ অসমত আহোম কলিতাৰ মাজত কিবা ডিফাৰেন্স, ঠিক আছে ভাই, অসমত বুলি যদি অকল তুমি ভাবি আছা তো হ'ব বাৰু, এক দিন সিভিল वार होगा सब खत्म, हेड बार क्राइम when you are जनरल वालों के लिए अलग देश ही बना दो सबसे अच्छा। में आई डोंट नो भाई, दिस इज মানে আৰু তাতে ইউনিভাৰ্চিটি থ্ৰু দি তোমালোকে যোগীৰ বস্তু ক'ত পাইছা? যোগী আৰু এইটো যে কলা অমিত শ্বাহ কি কৈছে? हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये 4% मुस्लिम आरक्षण हम समाप्त कर देंगे और ये 4% मुस्लिम आरक्षण का जो सीट बचता है वो एसटी, ओबीसी और एसटी में देकर उनको न्याय करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। This is where the problem is, man. এতিয়া মই বুজি পাইছো যে it's not about giving a level playing, মানে ৰিজাৰ্ভেশ্যনত যেতিয়া আহি পৰে ন কথাটো, তেতিয়া দিগদাৰ হৈ যায়। মানে মই বুজিলো এতিয়া যে কথাটো কি হৈছে, ডিসক্ৰিমিনেশ্যন কাষ্ট বেস্ড ডিসক্ৰিমিনেশ্যন সলভ কৰাটো এটাৰ বালৰো একো ইয়াত মোটিভ নাই। ইটস বেসিকলি টু প্লে পলিটিক্স, মানে ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়াৰ লগে লগে ইন ইউপি এণ্ড বিহাৰ ইউনিভাৰ্চিটিজ পলিটিক্স ইজ sometimes larger than political landscape of certain জিলাস, effectively a good target। বাপৰে বাপ, মানে let live and let people live শ্লোগানটো, মানে হুডি এটা ওলাবা, তাৰপিছত হুডি পিন্ধাই মাৰিব যে বিহাৰ ইউপি গলে, কেলা চেছ আছে বে এইবিলাকতো। কাষ্ট বেস্ড ডিসক্ৰিমিনেশ্যনটো ব্ৰাহ্মণ এগেইনষ্টৰ এসসিও কৰে, পিৰামিড নহয় ব্ৰো। देखिए वो पूरा प्रावधान ही परेशानी है। सबसे पहले वो छात्र हितों की हत्या कर रहा है। शिक्षकों को सही रूप से कार्य नहीं करने दिया जाएगा ऐसे प्रावधान के द्वारा।
आप मान लीजिए क्यों, क्योंकि अगर एक बात बताओ, जब जब शिक्षक डरा रहेगा कि मेरे ऊपर कहीं छात्र भेदभाव का आरोप न लगा दे तो क्या वह सही अंक दे पाएगा? नहीं। तो ऐसे कानून का क्या मतलब है? ऐसे এটোতো বাৰু বহুত বেছি ডাম ডাউন কৰি দিয়া হৈছে এইটো কথা বাট एक्ट का क्या मतलब है? जो देश में समानता नहीं असमानता पैदा कर रहे हैं, बच्चों को बांटने का काम कर रहे हैं, भविष्य में ये गृह युद्ध कराने की स्थिति में खड़ा है कानून। है कि जिस तरीके से इस पूरे में प्रावधान है कि जैसे मान लीजिए आपने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया और आरोप सिद्ध नहीं होता है तब भी आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इस तरह के प्रावधानों से क्या परेशानी है? यही इससे तो परेशानी है भाई, इससे तो परेशानी है। এইটো কিয় কৰিছে মই বুজি পোৱা নাই। बिल्कुल परेशान, यही तो मैं তুমি দেৰিত আছিলা না, ইউ নো হাউ বিগ ডিউ পলিটিক্স ইজ। মই আমি থাকোঁতে তেতিয়া হোৱা নাছিলে মানে ইলেকশ্যনছ এণ্ড অল, আৰু আই ডিডন্ট गिव एनी फक्स মানে। कह रहा हूँ ना, তহঁতি যি কৰিবা আছে কৰি থাক इस ভাই। एक्ट में एक बात बताइए, कहाँ पर ऐसे कौन सा क्लॉज है जिसमें यह लिखा है कि अगर मैं झूठा आरोप आप पर लगा रहा हूँ तो मेरे ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी? है कहीं? नहीं है। ये सरासर एक्ट सवर्णों का এইটোতো হয় হয় হয়।